सबसे पहले तुम ये वीडियो देखो। Whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had. जो भी तुम कर रहे हो 9 to 5 स्टार्टअप, जो भी दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 पीपीटी बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। उल्टा है भाई, द डे यू हैव टू वर्क फॉर मनी, दैट्स अ डे वेस्टेड। द डे यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स फैमिली, दैट इज द प्रोडक्टिव डे। आई होप यू रियलाइज दैट। मतलब अगर तुम भी ये सोच रहे हो कि 2026 में एक इंस्टाग्राम पेज खोलकर या फिर एक यूट्यूब चैनल खोलकर तुम करोड़ों में कमा लोगे, अगर कुछ वीडियोस पे मिलियन में व्यूज आ जाए, तो ये वीडियोस एकदम तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि ये वीडियो के एंड तक तुम्हें एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या कंटेंट क्रिएशन तुम्हें करनी चाहिए, क्या तुम्हारे लिए बनी है कि नहीं, एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर तुम एकदम इसको लेके पैशनेट हो तो इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें 3 ऐसे टॉपिक, 3 ऐसे नीश बताऊंगा जिसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम है और जो तुम्हें स्टार्ट करना ही चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं अपना 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मैंने आज से 2018 में शुरू किया था, तो तकरीबन 7 से 8 साल का भी एक्सपीरियंस है मेरे पास। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और अभी मेरे यूट्यूब पे 2 लाख के अराउंड और इंस्टा पे 40,000 फॉलोअर है, और मैंने अभी तक कितना पैसा कमाया है और मैंने कितना एक्सपीरियंस लिया है वो मैं सारा शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। ये 5 से 10 मिनट की वीडियो अगर तुम ढंग से देख लेते हो और आराम से समझ जाते हो कि मैं क्या डिलीवर करना चाहता हूं, तो तुम्हें एकदम समझ आ जाएगा कि कंटेंट क्रिएशन में तुम कितना आगे जा सकते हो। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम में जरूरी है। मतलब फोमो के चक्कर में तुम वीडियो तो नहीं बनाना चाहते कि क्या तुम्हारे सारे दोस्त, सारे इन्फ्लुएंसर इजी मनी कमा रहे, तो मैं भी स्टार्ट करके देख लेता हूँ, क्या मैं भी पैसा कमा लूंगा। एक मजबूरी में करना चाह रहे हो या फिर तुम सच में करना चाहते हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर ये करता है कि आने वाले कुछ टाइम में कंटेंट क्रिएशन एक जरूरत नहीं, एक नेसेसिटी बन जाएगा। मतलब तुम देख ही रहे हो कि आजकल जॉब्स में, कंपनीज में लोगों को रिक्वायरमेंट होने लगी है कि वो सीवी वगैरह पीडीएफ फॉर्म में नहीं मांगते, वो वीडियो के फॉर्म में आजकल मांगने लगे हैं कि तुम अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड करके उन्हें सेंड करो। ठीक है, तुम्हारी सोशल स्किल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। मतलब एक यहाँ पर दिक्कत है कि अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो तो भी अगर तुम्हें इस फील्ड में आना चाहते हो तो तुम्हें शुरू में मुश्किल होगी, बट यहाँ पर एक चेंज लाना बहुत जरूरत है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट होना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं भी सोशली रिजर्व पर्सन हूँ, बट मुझे भी ये करना पड़ता है क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि अगर तुम करना चाहते हो, तुम्हारी सोशल स्किल अगर तुम बेटर करना चाहते हो, तो तुम्हें बोलना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो बात पक्की है कि अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में आना है तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा कोई भी नीश पकड़ो जिसमें तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ मैं इसमें हल्का फुल्का इस टाइप का बना सकता हूँ, बनाना शुरू कर दो। चाहे घटिया बनती है, 50 से 100 वीडियो घटिया ही बनेगी, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितने पानी में, क्योंकि कोई तुम्हें जज नहीं करने लगा। मैं तुम्हें एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, अपना एक इंस्टाग्राम पेज या फिर यूट्यूब चैनल बनाओ। ठीक है, उसमें क्या करो, अपने पेज पे जैसे ही बनाओगे, अपने सारे रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स, अपने सारे फ्रेंड्स, जितने भी तुम्हें जानते हैं, कोलीग्स तक, सबको ब्लॉक कर दो। ठीक है, उसके बाद वीडियो बनाना शुरू करो। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। ठीक है, जब तुम्हें जज करने के लिए कोई होगा नहीं ना, तो तुम डरोगे नहीं कि ये क्या सोचेगा, ऐसी वीडियो में बनाऊं कि ना बनाऊं। सब खत्म, सब ब्लैंक। अब तुम्हारे पास सिर्फ स्ट्रेंजर्स का ऑडियंस है, स्ट्रेंजर का सपोर्ट है। सब कुछ ट्राई करो जो भी है। ठीक है, क्योंकि एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें तुम्हारे खुद के अपने सपोर्ट नहीं करने वाले। ठीक है, वो सपोर्ट सिर्फ ऊपर ऊपर से कहेंगे कि वो तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन शुरू में सबको ऑकवर्ड लगता है कि ये क्या कर रहा है, और 1-2 वीडियो तक करेंगे, उसके बाद वो भी तुम्हारी वीडियो स्किप करेंगे। ठीक है, तो तुम उनसे जरूरत नहीं है कि तुम उनसे सपोर्ट मांगो, स्ट्रेंजर से शुरू करो। जब एक लेवल पे पहुंच जाएगी ना कि हाँ पता लग जाएगा कि अब मैं उस लेवल पे पहुंच चुका हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो जज करे ना करे, तब तुम अपने अकॉर्डिंग उन्हें अनब्लॉक या जो भी कर सकते हो। ये तरीका बहुत ही तुम्हारे काम आने वाला है। ठीक है, अब एक बात और कि अगर तुम देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम अकेले वन मैन पर्सन हो जो सोच रहे हो कि ये सारा कुछ करने का। ठीक है, क्योंकि देखो ये नहीं कि कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है, पैसा है, लेकिन सिर्फ टॉप 1% ही कमा रहे होते हैं, जो हमें नहीं पता लगता। ठीक है, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं और भी काफी सारे काम करता हूँ जो मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहता। ठीक है, बट ये है कि हाँ इतना पैसा भी नहीं है कि हाँ मैं आराम से ऐश करूँ, पैसे उड़ाऊं। इतना है कि हाँ तुम इसमें अपना खर्चा निकाल सकते हो, लेकिन तुम खर्चा निकालने आए हो क्या? सिर्फ तुम ऐश करने आए हो? सिंपल सी बात है। देखो खर्चा निकालना है तो मजा ही नहीं आता। सारे लोग खर्चा निकाल रहे हैं भाई, एक मजदूर भी अपना खर्चा निकाल रहा है और एक अमीर बंदा भी अपना खर्चा निकाल रहा है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है खर्चे से ऊपर तक जाना है तो तुम्हें करना पड़ेगा। इट्स बिकॉज अगर तुम्हारा मन करता है, ठीक है, तो ये वीडियो बनाते रहो। क्योंकि पहले मैं डेली की एक बनाता था, बट अब मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तुमने भी नोटिस किया होगा मैं हफ्ते में 1-2 डालता हूँ, उसमें भी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी वाली वीडियो होती है जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम उड़ा देता है। तो ये चीजें होती ही रहती हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जॉब के साथ मतलब ये है कि अगर तुम जॉब कर रहे हो ना तो उसको करते रहो, वहां इतना दिमाग मतलब अपनी एनर्जी ना लगाओ। वहां पे मेन एनर्जी जो है अपनी, वो अपनी सारी कंटेंट क्रिएशन में लगाओ अगर तुम इसमें स्टार्ट करना चाहते हो। अब तुम्हें नहीं पता लग रहा कि कौन से मैं नीशेस में स्टार्ट करूं,
ठीक है। तो 3 ऐसे निशेज मैं तुम्हें बताने वाला हूं जिसमें कभी भी मतलब आने वाले टाइम में तो उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा स्कोप है कि अगर तुम उसमें थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हो ना, जैसे मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में बताया था कि कोई भी काम ज्यादा दिल लगा के मत करो। दिल लगाना जरूरी है, मतलब अटैच नहीं हो जाना इतना कि तुम टूट जाओ, ठीक है। दिमाग लगा के करना जरूरी है, ठीक है। प्लानिंग अच्छे से करो, सारा कुछ सोच समझ के करो ताकि तुम्हें उसमें ग्रोथ मिलती रहे, ठीक है। तो वही चीज है। अब यही मैं तुम्हें उन तीनों टॉपिक्स में बताने वाला हूँ। लेकिन एक बात जानना जरूरी है कि तुम जब अकेला सब कुछ करते हो ना, देखो मुझे स्क्रिप्टिंग खुद करनी पड़ती है, ठीक है। कम से कम 2 से 4 घंटे मुझे स्क्रिप्ट करने में लग जाते हैं। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हुक क्या होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सीटीए, कॉल टू एक्शन, ठीक है। ये एक वायरल स्क्रिप्ट के 3 पार्ट होते हैं। अगर कोई भी हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते हैं तुम्हें इस पे ध्यान देना पड़ता है। शूट करने के लिए मुझे खुद फ्रंट कैमरा से शूट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमें एडिटिंग भी खुद करनी पड़ती है। अब अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है ना, तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि देखो इनिशियली तुम्हें इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें 1-2 महीना ये लगा के सोचना है, टॉपिक्स ढूंढो, ठीक है। रोज एक कॉपी पेन उठाओ, सिंपल सा मैं बताता हूँ। एक कॉपी पेन उठाओ, ठीक है। उसमें तुमने क्या करना है, तुमने वो सारे टॉपिक्स लिखने हैं जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, ठीक है। वो सारे टॉपिक्स लिख लिए। ये मैं कह रहा हूं अभी ये वीडियो को देखते हुए कर लेना, ठीक है। तुम्हें बहुत काम आएगा, चाहे अपने कॉपी पेन पे करना, ये नोट्स में मत करना, मजा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये करना है कि तुम्हें ये देखना है कि अगर उनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन पे तुम्हारे पास कंटेंट कम से कम तुम 2 साल के लिए खुद से बना सकते हो। ये नहीं कि हाँ इसने बनाया, शुरू में तो देखो कॉपी करना होता है, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेके अपना मोल्ड करके तुम बना सकते हो, ठीक है। बट अपना टच देना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी अगर पहचान नहीं होगी, कंटेंट क्रिएशन में क्रिएटिविटी जरूरी है, और क्रिएटिविटी मतलब यूनिकनेस, ठीक है। तुम्हारी खुद की पहचान तुम्हारी यूनिकनेस से बनेगा। भुवन बाम को किस लिए जाना जाता है, क्योंकि वो अपना एक स्टाइल है। कैरी मिनाटी का अपना एक स्टाइल है। अगर मैं रोस्ट वीडियो की बात करूं तो तुम्हारे रोस्ट वीडियो कितने लोग बनाते हैं, लेकिन जानते कैरी मिनाटी है 2-4 लोगों को ही है। तो वही चीज है, ठीक है। शुरू में कोई बात नहीं, कोई पहचान का नहीं पता होता, शुरू में अपना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद जो कंटेंट तुमने चूज किया होगा, फिर कि उसके पास तुम्हें देखना है कि क्या कंटेंट 2 साल तक का बना सकते हो, ठीक है। अगर तुम हफ्ते में 1-2 भी पोस्ट करते हो, फिर उसमें से तुम्हें चूज करके कंटेंट बना के देखना है। थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखना है, ऐसे ऐसे बनाओगे। जैसे तुम जॉब से फ्री होते हो होली होली बना के ट्राई करना, बट ये ट्राई करना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम स्टार्ट कहां से करें। देखो कहीं ना कहीं से तो हाथ पैर, कहीं ना कहीं से तो पकड़ के तुम्हें खुद ना खुद कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रिप्ट तुम खुद लिख लोगे, ठीक है। शूट तुम खुद कर लोगे, स्टैंड वगैरह तुम्हें स्टैंड इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो गियर्स हो, चाहे वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो। देखो एज अ बिगिनर मैं ये एक चीज बताता हूँ कि बिगिनर्स के पास पैसा बिल्कुल नहीं होता, बट इतना भी नहीं होता कि बंदा 1 रुपए, देखो अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी पाना है ना, तो फ्री कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि फ्री में मोबाइल भी फ्री होता है, ऐसी वीडियो बना के डाल दो सब कुछ फ्री है। भाई फ्री में काम करोगे तो फ्री वाला ही रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा पैसा लगाओ ताकि तुम्हें सीरियसनेस आए कि नहीं यार मैंने पैसा लगाया है, अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जरूरी चीज होती है, मोटिवेशन मिलती है। मैंने लैपटॉप लिया था 60-70 हजार का, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करना था। मेरा बजट नहीं था, बट फिर भी ईएमआई पे लिया, क्योंकि मुझे ये था कि हाँ इतना महंगा लिया, अब इसको रिकवर करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही मैं कहूंगा कि अच्छे माइक पे इन्वेस्ट करो। माइक नहीं भी होता शुरू में, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। ये माइक मैंने 750 रुपए का लिया, अभी तक बढ़िया चल रहा है, मैं इसे यूज कर रहा हूँ। ये मैं जो फोन यूज कर रहा हूँ, तुम क्वालिटी देख सकते हो। iPhone 11 है ये, मैंने ऐसे 1.5 साल पहले खरीदा, जब iPhone 15 चल रहा था। मैंने iPhone 11 सेकंड हैंड खरीदा कैशिफाई से, ठीक है। मेरा जो प्राइमरी फोन है वो मेरा ये है, ठीक है। ये भी मतलब मैं आराम से एंड्रॉइड यूज करता हूँ, मुझे वही ज्यादा बेटर लगता है। मैं ये फोन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी सिंपल सा है, तुम आराम से 15-20 हजार रुपए खर्च सकते हो, ठीक है। अगर मोस्टली आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे भी 20-25 हजार रुपए खर्च रहे हैं फोन पे, तो आराम से आजकल तो iPhone 11 या 12 तुम्हें 20 हजार के अंदर आराम से मिल जाएगा। और उसके बाद आता है एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कभी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से मत करना, तुम बहुत पछताओगे। क्योंकि मैं शुरू में ऐसे ही कर रहा था, ठीक है। ये मेरी वन ऑफ द सबसे बड़ी गलती थी जब मैं शुरू कर रहा था इस फील्ड में। मैंने ये गलती की कि मैं इस फील्ड में आ गया थर्ड पार्टी साइट पे। जैसे मैं फिल्मोरा यूज करता था, प्रीमियर प्रो, ये मैं सारे थर्ड पार्टी मतलब कह लो कि एक तरीके से क्रैक वर्जन में यूज करता था। और मुझे नहीं पता था कि उससे क्या क्या हो सकता है। तुम्हारा डेटा लीक हो सकता है, तुम्हारा कभी भी क्रैश हो सकता है सारा। मैंने कितने सारी वीडियोस में बीच में सारा एक्सपोर्ट होने के बाद सारा कुछ 1-2 घंटे की मेहनत, कभी पूरे दिन की मेहनत एक ही बारी में गायब हो जाती है, ठीक है। अब ये एक बात है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर है। बट मेरे को एक ऐसी वेबसाइट मिली, लिटरली मैं बता रहा हूँ, वो इतनी जेन्युइन वेबसाइट है, और मैंने वहां से परचेज किया वो, और लाइफ टाइम के लिए मैंने वो सॉफ्टवेयर परचेज किया, और अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ। जिसमें क्या होता है, प्लगइन्स या क्रिएटिव एसेट या एआई क्रेडिट तुम्हें खरीदने पड़ते हैं, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। और वो काफी टाइम तक चलते रहते हैं। अब मैंने जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ वो फिल्मोरा है। अब मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, बट मुझे दाविंची, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट सारे आते हैं, बट फिल्मोरा मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ। मेरे को 7-8 साल हो गए, क्योंकि उससे इजी और उससे बेस्ट और बिगिनर फ्रेंडली मैंने
सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं देखा, तुम चाहे मोबाइल से कर रहे हो, ठीक है, तुम चाहे आईफोन है, एंड्रॉइड है, तुम्हारे पास मैक है या फिर विंडोज है, सब में वो चल जाएगा, ठीक है। और उस वेबसाइट का नाम है बिट्रोकिट। मैं अभी तुम्हें स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ, ठीक है, कि मैंने कैसे परचेज किया, कितने का किया, और इसके बारे में सारी डिटेल मैं तुम्हें बताता हूँ। और मैं खुद भी परचेज करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा जो फिल्मोरा का जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था वैसे तो लाइफ टाइम है, बट उसमें ना कुछ इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और वो सब में फ्री नहीं होते, तो तुम्हें वो परचेज करने होते हैं एनुअली। तो मेरा अभी एनुअली वो खत्म हो गया है, तो मैं तुम्हें वो शो करता हूँ अभी कि वो मैंने कैसे किया, और तुम भी वो कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें कि क्या ये ट्रस्टेड भी है, क्योंकि पहले जब मैं देख रहा था कि ये ट्रस्टेड है कि नहीं, तो मुझे भी काफी कंफ्यूजन थी। तो चलो तुम्हारे भी ये सारे डाउट क्लियर करता हूँ, और वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो 3 जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ वो इसी के अंदर अब मैं तुम्हें कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों तुम सामने देख सकते हो मेरा जो सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा का, ठीक है। अब इसमें देखो मेरे एआई क्रेडिट्स जो ऊपर दिख रहे होंगे, 1100 एआई क्रेडिट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एआई क्रेडिट से क्या होता है, वही एआई वाले फीचर्स जो है, ठीक है, ये मेरे ज्यादा काम के नहीं है। अब मेरे काम के क्या होते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ नॉर्मली मेरे को ज्यादा कुछ तुम देख सकते हो एडिटिंग, अगर तुम्हें एडिटिंग का थोड़ा बहुत पता है तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ कुछ हैवी एडिटिंग नहीं है, ठीक है। बट ये तुम सामने ऊपर देख रहे हो ना, ये टेक्स्ट के इफेक्ट वगैरह हो गए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देखो ट्रांजिशन पे आ गया, और यहाँ ना एक पिंक डायमंड सा बन के आ रहा है, ऊपर देखोगे ना, ये पिंक डायमंड से है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पिंक डायमंड है, ये देख सकते हो तुम यहाँ पे, ये ना एक पिंक डायमंड से है। अब ये पिंक डायमंड इफेक्ट होते हैं। अब ये क्या होता है, ये तुम्हें अलग से खरीदने होते हैं, बहुत सारे फ्री होते हैं, बट कुछ जो होते हैं एकदम टॉप के जिनमें मजा आ जाता है, ठीक है, जो काफी वो जरूरी है। एज अ क्रिएटर मैं तो इन्वेस्ट करूंगा, बट एज अ बिगिनर तुम्हें उसकी भी जरूरत नहीं है, तुम उसमें भी नॉर्मली कर लोगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और मैं बिट्रोकिट से ही क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, ठीक है। अब मेरे को तो इफेक्ट चाहिए, तो मैं उसे परचेज करने जा रहा हूँ। मैं आ गया हूँ यहाँ बिट्रोकिट पे, ठीक है। अब बिट्रोकिट के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं इस साइट पे मैं कैसे वॉन्डर अपॉन किया कि मैं इसको ना ढूंढ रहा था कि मेरे को सस्ते में सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि जो फिल्मोरा बेचता है वो काफी महंगा बेचता है, वंडरशेयर फिल्मोरा ऑफिशियली, ठीक है, तुम देखोगे। बट क्या होता है कि अब ये है बाहरले देश की कंपनी, और इंडिया में जो लोगों की जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, वो कम है, और बाहरले देश की ज्यादा है, तो बाहरले देश वाली कंपनी उस अकॉर्डिंग प्राइसिंग सेट करते हैं। लेकिन क्या होता है, बिट्रोकिट ने ऐसा काम किया कि वो इस इंडिया का ही है एक लीगलाइज्ड ऑथराइज्ड पार्टनर, उन्होंने फिल्मोरा वालों को बोला कि काम करते हैं, तुम इंडिया वालों के लिए एक स्पेशलाइज्ड हमें प्राइसिंग दे दो, क्योंकि इंडिया में लोग इतना पैसा नहीं खर्चते, हम सारा कुछ हम संभालेंगे, सेल्स हम लाके देंगे, ठीक है, बस उसमें से एक 5-10% का हमारा कमीशन होगा, ठीक है, हम पार्टनर बन जाते हैं तुम्हारे, बस ये है इंडिया में से हम सेल्स लाके देंगे। इवन तुम इंटरनेशनली भी देख रहे हो ना, तो भी तुम्हारे लिए फायदा है। मैं तुम्हें भी बताऊंगा कि तुम इसमें क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। अब पहले तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ बिट्रोकिट के बारे में। सिर्फ फिल्मोरा नहीं, यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। कभी भी तुम्हें जेन्युइन सॉफ्टवेयर लेना हो या किसी को रिकमेंड करना हो, तो एक बार बिट्रोकिट पे जरूर चेकआउट कर लेना। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, ठीक है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर हर टाइप की यहाँ पर चीजें हैं। मोस्टली क्या होगा, क्लीनर होगा, ये जो एंटी सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारी चीजें, बिलिंग सॉफ्टवेयर, हर टाइप की चीज मिल जाएगी। बट बेसिकली इनका जो यूएसपी है, जो टॉप प्रोडक्ट है, वो फिल्मोरा है, ठीक है। अब ये देखो फिल्मोरा का, यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी जैसे तुम क्लिक करोगे ना, इसमें क्विक व्यू पे हम जाते हैं, और ये देखो तुम यूट्यूब की चॉइस, यहाँ फिल्मोरा वीडियो एडिटर है, और इसमें तुम देखोगे ये 4000-5000 तक की चीज है, 3500 में मिल जाएगी। वंडरशेयर फिल्मोरा पे जाओगे, वहां तुम्हें जीएसटी अलग लगेगा, इसमें कोई जीएसटी नहीं, विदाउट जीएसटी, मतलब जीएसटी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, बेसिकली जीएसटी तो लगता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिल्मोरा के क्रिएटिव एसेट परचेज करने जा रहा हूँ, तो तुम्हें वो दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पिंक डायमंड इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ मैं फिल्मोरा वीडियो एडिटर जो मैं भी यूज कर रहा हूँ, लाइफ टाइम लाइसेंस है, इसमें जो भी लाइफ टाइम लाइसेंस है उसका जो है यहाँ पर तुम देख सकते हो सारा कुछ आ चुका है। लाइफ टाइम लाइसेंस मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे प्रीमियर प्रो वगैरह तुम यूज करोगे ना, उनकी साल की ही 6-6 हजार 10-10 हजार की सब्सक्रिप्शन होती है साल की, और लाइफ टाइम शायद वो देते नहीं है, ठीक है। तुम ये देखो यहाँ फिल्मोरा तुम्हें लाइफ टाइम मिल रहा है 3500 रुपए में, ठीक है। तुम्हें और क्या चाहिए, ठीक है। और अभी बट मेरे को तो ये परचेस करना नहीं, बट सिंपल प्रोसेस है, ऐसे ही है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे को चाहिए क्रिएटिव एसेट्स, यहाँ देखोगे फिल्मोरा क्रिएटिव एसेट्स प्लान, जिसमें पिंक डायमंड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये सिलेक्ट करके बाय करके दिखाता हूँ, और इसमें अपने मैं दिखाता हूँ, यहाँ वैलिडिटी तुम चेक करोगे 3 महीने नहीं, मुझे एनुअल, क्योंकि मेरा काम ज्यादा होता है, तो उसका प्राइसिंग भी यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। तुम देखोगे 7500 का दिखा रहा है, बट 3500 एकदम हाफ रेट पे यहाँ मिल रहा है, ठीक है। एड टू कार्ट करते हैं हम इसको, और यहाँ पे मैंने 2 पहले भी सिलेक्ट कर लिया था एक्चुअली। अब हम चेकआउट पे जाते हैं, ठीक है। चेकआउट पे मैं इधर आ गया हूँ, मैं सारी डिटेल फिल करके तुम्हें ये परचेज करके दिखाता हूँ एक बारी। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो जो मेरी परचेज है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल है। और यहाँ पर तुम्हें एक चीज है, यहाँ पर एक ना कोड आता है, ठीक है।
और यहाँ देखो फिल्मोरा का क्रिएटिव एसेट्स प्लान मैंने परचेज कर लिया है। एकदम बिगिनर हो ना तुम, एकदम बिगिनर, ठीक है, तो मैं कहूंगा ये परचेज मत करना। एज अ बिगिनर तुम सिर्फ सॉफ्टवेयर परचेज करो लाइफ टाइम के लिए। 3500 रुपए कुछ भी नहीं है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। तुम्हें जो जो चीजें मिलने वाली ना, जो जो तुम सीखोगे, तुम्हें लिटरली बहुत काम आएगा। क्योंकि एक बार तुम पैसा खर्चते हो ना अपनी लिमिट से ज्यादा, तो तुम्हें फील होता है कि नहीं अब मुझे मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मेहनत करके मैं जो पैसा कमाऊंगा तभी इसका भरपाई कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अपनी जेब के अकॉर्डिंग खर्चोगे तो मजा नहीं आता, थोड़ा औकात से ज्यादा खर्चना बनता है, तभी तो तुम्हें अंदर से मोटिवेशन आएगी। अब क्या होता है, इधर तुम देखोगे यहाँ एक्टिवेशन एक कोड मिला है, इसको मैंने ब्लर किया क्योंकि मैं ये शेयर नहीं कर सकता। अब इसको क्या करना होता है, तुम्हें वंडर शेयर फिल्मोरा की ये जो चीज है, यहाँ मैं अकाउंट पे आऊंगा, अकाउंट पे रिडीम मेंबरशिप पे आऊंगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना होता है, फिल्मोरा की जो वंडर शेयर फिल्मोरा की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाके अकाउंट बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं बिट्रोकिट पे ले लिया तो सारा काम हो गया, यहाँ से परचेज करना होता है, ठीक है। ये लोग तुम्हें सिर्फ कोड देते हैं, ठीक है। इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये नहीं कि हाँ सारा कुछ खरीद ले, यही है, ये तुम्हें खरीद के कोड देते हैं। वो कोड तुम्हें वंडर शेयर फिल्मोरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, वहां जाके तुम्हें क्या करना होता है, इसको पेस्ट करना होता है, ठीक है। अब ये एक्टिवेशन जो कोड है मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और इधर आके मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब जैसे मैं पेस्ट करके इसको सबमिट कर दूंगा, सबमिट सक्सेसफुली, और यहाँ मैं अपने इस पे आ जाऊंगा, तो यहाँ तुम देख सकते हो मेरे पास आ चुके हैं, क्या क्या आ गया है, काफी कुछ आ गया है। ये देखो तुम देख सकते हो, पहले मेरे पास क्या था कि इधर एक्टिव में एक ये था, ठीक है, मैंने डिवाइसेस, ये मेरा जो सब्सक्रिप्शन है मेरा सिर्फ सॉफ्टवेयर का। बट ये तुम देख सकते हो एसेट्स, फिल्म स्टॉक एसेट, कितना कुछ आ गया, काफी कुछ आ गया। एआई को छोड़ दो, बाकी ये 4-5 चीजें हैं, पता नहीं अचानक ही आ गई हैं, ये इसी के साथ ही है, और मतलब ये रिडीम हो चुका है। अब तुम देख सकते हो आज 4 मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, 4 मतलब चौथा महीना अप्रैल 11 तारीख 2026 में कर रहा हूँ, 1 साल तक ये चलने वाली है, ठीक है। और 3500 है, ये मैं कहूंगा तुम अभी एज ए बिगिनर मत खर्चना, ठीक है। और अगर कोई इंटरनेशनली जो व्यूअर देख रहा है तो वो यूपीआई से नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आराम से बेसिकली ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी परचेज कर सकते हैं। और अगर तुम्हें देखना है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हें फिर भी लगता है ना कि ये स्पॉन्सर है अपने उसके लिए कर रहा है, मैं लिटरली बता रहा हूँ जेन्युइन है। इनके जो फाउंडर है मेरी उनसे बात होती रहती है और वो भी जेन्युइन है, इतने ऐसे ही नहीं कि हाँ बोल दिया। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें कस्टमर सपोर्ट मिलता है यार। वंडर शेयर फिल्मोरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं, चैट सपोर्ट होगा शायद, ठीक है। यहाँ पर चैट सपोर्ट है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सीधा कॉल पे बात होगी तुम्हारा, जब तक भाई रिजॉल्व नहीं हो जाता ना तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। मतलब बेसिकली कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो ना तुम्हारा सॉल्व करके देंगे ये, ठीक है। बट मैं कहूंगा लिटरली बिट्रोकिट से तुम परचेज करना, क्योंकि यहाँ इतने सारे सॉफ्टवेयर तुम्हें इतने सही रेट में मिल जाएंगे, जेन्युइन बहुत सही है। अब मैंने तो ये परचेज कर लिया है। अब यहाँ तुम देख सकते हो पिंक डायमंड इफेक्ट को मैं ना यहाँ यूज कर सकता हूँ। मतलब बेसिकली तुम देखोगे अभी तो, अच्छा ये तो ट्रांजिशन है, फिल्टर वगैरह पे हम आ जाते हैं। फिल्टर, ये देखो मैंने कोई फिल्टर उठा लिया, अब ये देखो अब ये फिल्टर आ गया, पहले ये नहीं आता था, ठीक है, ये सारे फिल्टर होते थे। अब एक्सपोर्ट में इसको आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं एक्सपोर्ट करने लगूंगा तो ये देखो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आराम से आ जाता है, ठीक है। आराम से मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। पहले एक्सपोर्ट करता था तो नहीं होता था, कहता था कि पिंक डायमंड वाले तुम इसको परचेज करना पड़ेगा। दोस्तों एक और बहुत जरूरी बात कि जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी तुम यहाँ सर्विस परचेज कर रहे हो बिट्रोकिट से, कूपन कोड जरूर लगाना, ये कभी गलती मत करना, ठीक है। जो यहाँ मेरे से हो गई, और मेरे से कभी कभी यहाँ अप्लाई भी नहीं हो रहा था, तो यहाँ कैश क्लियर करके अप्लाई कर लेना इस साइट पे। तो यहाँ देखोगे मैंने एक अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे बिट्रोकिट करके, ठीक है। तो मैं ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, देखोगे 10% ऑफ 3500 का मेरे को 3150 में मिल गया है। या फिर एक और कोड है जिसका नाम है वेलकम, ठीक है, वेलकम है। तो बेसिकली तुम देखोगे तुम्हें 10,000 या लाखों का जो सॉफ्टवेयर है 3,000 के भी नीचे मिल रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें, तो ये जरूर यूज करना, ठीक है। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और कूपन कोड है वेलकम या फिर बिट्रोकिट, दोनों में से कोई भी तुम यूज कर सकते हो, तो जरूर चेकआउट करना। मतलब बेसिकली तुम्हें गियर्स पे खर्चा करना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटा सा एक आईफोन ही क्यों ना हो। क्योंकि आईफोन में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो तुम सैमसंग S25 ये सब मत लेने बैठो, सस्ता सा सेकंड हैंड आईफोन ले लो, लिटरली कह रहा हूँ, एक सस्ता सेकंड हैंड आईफोन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी दे देगा तुम्हें काफी तगड़े फोन से, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे कोई वीडियो शेयर करनी है ना, आईफोन से बेटर कोई क्वालिटी नहीं शेयर कर सकता। और एज अ बिगिनर तुम्हें सॉफ्टवेयर यूज करना है तो बिट्रोकिट से बढ़िया फिल्मोरा तुम्हें सस्ते में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ बटरिंग नहीं कर रहा, बट लिटरली मेरे को तो वैल्यू मिली है तो ठीक है, बाकी जबरदस्ती मैं कर नहीं सकता। इट्स जस्ट कि मैं रिकमेंड तुम्हें कर रहा हूँ, ऑथराइज पार्टनर है, तुम्हें इतनी बढ़िया सर्विसेज मिल जाती है, ठीक है, तुम्हें इतने सस्ते यहाँ पर सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, तो ये एक चीज है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसे कौन से नीश है जहां तुम्हें काम करना ही चाहिए, ठीक है। 3 ऐसे नीश। सबसे पहले एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे क्लॉड हो गया, चैट जीपीटी हो गई, और सी टेंस हो गया, कितनी रोज की नई नई बन रही है, और उनपे तुम बता सकते हो कि उनके क्या क्या फीचर्स है, क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली तुम एआई के बारे में रोज थोड़ा सर्च करो कि एआई वाली दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है, तुम्हें भी नॉलेज मिलेगी और तुम्हें बस बताना है, क्योंकि इतने ऐसे ऐसे टूल्स बन गए
ऐसे ऐसे टूल्स बन के आ रहे हैं ना कि लिटरली लोगों को ही नहीं पता कि इसका काम क्या है। ठीक है, आजकल क्या है, बिजनेसेस ग्राफिक डिजाइनर वगैरह को कम हायर कर रहे हैं। खुद ही मैं कितनी जगह जाता हूँ तो वो क्या करते हैं, गूगल जेमिनाई से, चैट जीपीटी से खुद ही प्रॉम्प्ट डाल के इमेज बनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो तुम प्रॉम्प्ट्स के बारे में बता सकते हो, एआई के रिलेटेड बहुत सारा कुछ है। सेकंड हमारा आता है पॉलिटिक्स के बारे में। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर तुम्हारा पॉलिटिक्स में है इंटरेस्ट, तो पॉलिटिक्स वाली में तो इतना पैसा है और इतना बढ़िया है। क्योंकि मेरे नोन में ना मेरा एक फ्रेंड है, कंटेंट क्रिएटर है, उसको एक एक स्पॉन्सर का पार्टी से आते, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तुम्हें पता ही है कितने सारे उनको ना, जस्ट बिकॉज एक उनकी, अब इसमें फायदा ये अच्छा बोलने के लिए भी पैसा मिलता है और दूसरी पार्टी का बुरा बोलने का भी पैसा मिलता है। ठीक है, तो लाखों में कमाता है वो एक एक वीडियो का, और उसकी ये भी नहीं कि लाखों में फॉलोइंग है, कुछ हजार, मतलब कुछ हजार में ही थे, उसकी रीच अच्छी थी, जेन्युइन था, बढ़िया था। बट ये यहाँ तुम्हें ध्यान से काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सेंसिटिव ऑडियंस होती है थोड़ी सी। एंड द थर्ड वन इज न्यूज। देखो न्यूज वाली ऐसी चीज है ना, यहाँ तुम्हें थोड़ा सा अपना टच डालना पड़ेगा। और यहाँ पर हमेशा ये जो चीज है आज से 100-200 साल पहले भी चलते आ रही थी, आज से 100-200 साल बाद भी ये चलती जाएगी। तो ये 3 फील्ड में मैं कहूंगा तुम काम करना। ठीक है, अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैं ये लड़की या लड़का दोनों के पर्सपेक्टिव से ये बात बताया, क्योंकि एज अ लड़की, लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है चीजें करना, तो उनके लिए भी मैं कंटेंट सोच के मुझे बताना पड़ा, क्योंकि वो न्यूज वाली चीजें, क्योंकि उन्हें गप्पे शप्पों का ज्यादा पता होता है, तो उन्हें ये चीजों का थोड़ा आइडिया अच्छा होगा। ठीक है, तो न्यूज उनके लिए काफी बढ़िया है, एआई लड़कों के लिए बढ़िया है, पॉलिटिक्स में लड़कियां कम होती है तो वो भी लड़कों के लिए बढ़िया है। बट ऐसी बात नहीं है, अगर किसी लड़की का इंटरेस्ट है तो वो कर सकती है। बाकी तुम्हें मैं ये कहूंगा कि बिट्रोकिट की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार जरूर चेकआउट करना, कुछ परचेज ना भी करना हो तो भी कोई बात नहीं, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया है, वहां पर जाओ, एक बार बस चेकआउट करो कि वहां क्या क्या चीजें मिलती हैं। जस्ट ठीक है, एक तरीके से डीमार्ट है तुम्हारा, वहां जाके बस देख आओ कि क्या क्या मिलता है क्या नहीं, कभी नीड होगी ले लेना, नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं। इट्स जस्ट कि एक बढ़िया सी साइट है जो तुम किसी को रिकमेंड कर सकते हो कि हाँ अगर उसने कभी परचेज करना हो। ठीक है, तुम इस पे भी बना सकते हो वीडियो कि हाँ मतलब काफी बढ़िया कंटेंट है ये भी। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में टेक रिलेटेड, एआई रिलेटेड कुछ बनाना चाहते हो। ठीक है, एंड एक और चीज, अगर तुम्हें एआई या फिर कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड और कुछ भी जानना है, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफी बड़ी हो गई, बट इसमें भी मैं बहुत कुछ कवर नहीं कर पाया। ठीक है, बट बेसिकली मैंने तुम्हें काफी चीजें बता दी है कि दिल नहीं, ज्यादा दिमाग लगा के अच्छे से प्लानिंग बना के ही तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी पेन उठाओ, प्लान करो, थोड़ा सा एक माइंड मैप बनाओ कि इसमें इतनी ग्रोथ है, इसमें मैं कर सकता हूँ, इसमें मेरे पास 2 साल का कंटेंट होगा आराम से। ठीक है, इसमें मैं डेली में इतने घंटे काम कर ही सकता हूँ, इतने में एडिटिंग कर सकता हूँ और मैं इसमें अपलोड कर सकता हूँ। मेन बात है यहाँ कंसिस्टेंट तुम रह सकते हो कि नहीं। ये नहीं कि तुमने एक ही वीडियो पे 1 महीना लगा के बना दिया, उसके बाद इतना तुम बर्नआउट हो चुके हो कि उसके बाद करने का मन ही नहीं कर रहा है। ये नहीं करना, कंसिस्टेंट रहना यह जरूरी है और 1% बेटर होना बहुत जरूरी है। अब ये जिसको समझ आ गया वो स्टार्ट करेगा, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं। बस ये है, अर्जेंसी से तुम्हें काम करना पड़ेगा, तभी तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। बाकी होप्स हो इस वीडियो ने तुम्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड की हो। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं तुम्हें नई शॉर्ट्स में। लॉन्ग वीडियो पता नहीं कब बनेगी।